जब हम एनालिसिस करते हैं, हम सबसे पहले जैसा मैंने पहले बताया ट्रेंड एनालिसिस सीखते हैं। ट्रेंड एनालिसिस के साथ और एक एनालिसिस होता है, प्रेडिक्शन में काम लगता है, राइट। ट्रेंड के अलावा कंपैरेटिव एनालिसिस, ये एनालिसिस आपको दोस्तों कंपनी सिलेक्शन में काम लगता है, राइट। देखो ट्रेंड एनालिसिस से आपको ट्रेंड पता चलता है, धंधे बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, प्रॉफिट बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, इन शॉर्ट ग्रोथ पता चलता है। और ट्रेंड के बेस पे आप कुछ हद तक एस्टिमेट भी कर पाते हो, बराबर। पर कंपेरेटिव एनालिसिस क्या काम लगता है पता है? कंपैरिजन में, अरे किसके मार्जिन ज्यादा अच्छे हैं, कौन डेब्ट फ्री कंपनी है, कौन कंपनी ज्यादा धंधा कर पा रही है, राइट, कौन कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी कर रहा है। ये हुआ दोस्तों कंपैरेटिव एनालिसिस, राइट। तो अगर दोस्तों मैंने बताया ट्रेंड एनालिसिस एस्टिमेट में काम लगता है, तो कंपैरेटिव एनालिसिस किधर काम लगता है, कौन बताएगा मेरे को? Where you will use comparative analysis, right? If trend analysis will guide you for estimate, then how comparative analysis will be useful? Yeah, it will be. बिल्कुल सही बात है शाश्वत जी की। It will be useful in stock selection, है ना? स्टॉक सिलेक्शन में आपको कंपैरेटिव एनालिसिस काम लगता है। कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ दोस्तों अगर प्रॉपर वे में हमें एस्टिमेट करना है, तो ट्रेंड एनालिसिस के साथ कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। फैक्टर्स, राइट। ट्रेंड में आपने हिस्ट्री देखी कि नहीं देखी दोस्तों? देखी ना। आप डेटा ध्यान में लेते हो, लॉन्ग टर्म डेटा, मिड टर्म डेटा, करंट डेटा, पर आप डेटा को ध्यान में रखते हो, साथ में कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखने दोस्तों, तो हम एस्टिमेट प्रॉपर कर पाएंगे, राइट। जैसे एक उदाहरण देता हूं, जब आप लोग फुटवेयर पे रिसर्च कर रहे होंगे, आपने अगर इससे पहले का समय देखा होगा तो इतना अच्छा नहीं था। आप बोलोगे यार कंपनियों के मार्जिन बुरे हैं, जूते बिकते ही नहीं है इंडिया में, क्या निवेश करने का। पर फैक्टर क्या हुआ? इंडिया में प्राइवेटाइजेशन आया, मतलब क्लियर बात थी, नौकरियां बढ़ने वाली थी, जॉब क्राइसिस नहीं रहने वाले थे, लोगों के पास पैसे आएंगे, क्लियर इंडिकेटर था कि लोग अच्छे जूते पहनेंगे, मल्टीपल जूते लाएंगे। तो दिस इज फैक्टर, वो आपके एस्टिमेट पे काम लगता है, राइट। मैं और एक एस्टिमेट देता हूं, जस्ट फॉर एग्जांपल, राइट। आपने जैसे एसी, राइट, हम अभी तक बहुत बार एसी की बात करते हैं कि इंडिया में एसी की बिक्री बहुत लो थी, अभी तक बहुत लो, इनकम ही नहीं थी लोगों की, तो क्या एसी खरीदेंगे? अब जब फाइनेंस की सुविधा भी मिल चुकी है, राइट, फाइनेंस पेनिट्रेट हो चुका है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो इस बेस पे यह अनुमान लगाया जाता है कि एसी की बिक्री जोरदार होगी, राइट। तो एसी में आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो ये क्या हुआ? फैक्टर को ध्यान में रखें। इंडिया में लोग घूमने जाते नहीं थे, है ना, लोग घूमने जाते नहीं थे, टूरिज्म पे फोकस नहीं था, टूरिज्म की जगह के रोड एकदम नैरो, लोगों को जाने में गिरती आएगी, अच्छी जगह खाना नहीं मिलेगा, रहना नहीं मिलेगा, सो टूरिज्म वाज नॉट गुड। अब टूरिज्म पे फोकस है, इंफ्रा काम कर रहा है टूरिज्म में, राइट, लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोग छुट्टियां ज्यादा मनाएंगे, तो आपका एस्टिमेट होना चाहिए कि नहीं, तो टूरिज्म में ग्रोथ आएगा, राइट। तो मैं आपको कहना चाहता हूं ट्रेंड के साथ फैक्टर जब आप मिलाते हो तो आपका फ्यूचर एस्टिमेट सुधरता है। पर इसको देखने के लिए हमेशा ये वॉल्यूम ट्रैक करने के, जब आए डेटा, राइट, जब आए डेटा कि जैसे अभी एक डेटा आया कि एयरपोर्ट पे, राइट, जो एयरलाइंस होती है वहां पे लाइफ टाइम हाई पैसेंजर पाए गए। ये क्या प्रूव करता है? लोग घूमने जा रहे हैं, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, राइट। तो आपको रिलेटेड सेक्टर पता चलने चाहिए कि नहीं दोस्तों? सर कि नहीं? इसी प्रकार से अलग अलग फैक्टर होते हैं। मैंने अभी आपको एक डेटा दिया कि 106 मिलियन टन आपके अल्ट्राटेक का कैपेसिटी है, 150 वो करेंगे अभी आने वाले 5 साल में, तो दिस इज अ फैक्टर, वो ये कैपेसिटी बढ़ाने वाला है। सो दिस इज अ फैक्टर विच कैन टेल यू फ्यूचर एस्टिमेट ब्राइट रहेगा, राइट, क्लियर है। एक और उदाहरण, अभी जैसे एलटीटीएस के रिजल्ट आए, एलटीटीएस के, राइट, एलटीटीएस के नतीजों में हमने देखा सिमिलरिटी लाइक टीसीएस, इवन इन एलटीटीएस सीसी ग्रोथ यानी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, डॉलर में जो उनकी इनकम होती है वो 13% के आसपास हुई। अब 13% बहुत ही शानदार ग्रोथ नहीं है, राइट। तो हमने टीसीएस के भी एस्टिमेट थोड़े लो किए, पर एलटीटीएस के एस्टिमेट हमने लो नहीं किए, लो ग्रोथ होने के बावजूद। ऐसा क्यों, राइट? ये आपको दोस्तों पीडीएफ पढ़ने में पता चलेगा, है ना। रिजल्ट जब आते तो रिजल्ट के खाली डेटा तो आप कहीं से देखोगे, पर मैं आपको क्यों शॉर्टकट नहीं करा रहा हूं, चाहो स्क्रीनर पे जाके डेटा देख लो, ऐसा नहीं करने का, राइट, पीडीएफ पढ़ने का। उन्होंने क्लियरली लिखा है कि उन्होंने उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा एक्विजिशन लास्ट क्वार्टर में किया है, लाइफ का सबसे बड़ा एक्विजिशन, और उसका टर्नओवर ये अप्रैल से गिनने में आएगा। तो ये टर्नओवर की वजह से हमको 20% ग्रोथ मिलेगा। तो ये Q1 में
अगर मैं खाली ये डेटा देखूंगा तो मैं बोलूंगा यार ग्रोथ तो म्यूटेड होने वाला है एलटीटीएफ का। पर आपने देखा जैसे रिजल्ट आया एलटीटीएफ चलने लगा। नहीं चलना चाहिए। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी कंपनियों के हाल है, प्रेशर में रहना चाहिए था बहुत, राइट? बट दीज ऑल आर फैक्टर्स।